6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद तोड़ दी गई। मंदिर और मस्जिद का झगड़ा बहुत पुराना है, लेकिन इस झगड़े को अपने फायदों के लिए अंग्रेजों ने खूब इस्तेमाल किया। यह प्रचार अंग्रेजों ने ही किया कि मुगल शासक बाबर ने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई है। हम बताते चलें कि तस्वीरें बेहद पुरानी हैं, इसलिए इसकी क्वालिटी बेहद खराब है। अयोध्या नगरी 19वीं सदी तक राम के मंदिरों से भर चुकी थी। हर मंदिर के पुजारियों का बस यही दावा था कि प्रभु श्री राम उनके ही मंदिर में पैदा हुए हैं, क्योंकि रामायण से देश का बच्चा बच्चा जानता था कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म अयोध्या में ही हुआ था। तब तक अयोध्या में हिंदू राम चबूतरे पर पूजा करते थे और मुस्लिम मस्जिद में नमाज पढ़ते थे। इस दौरान भारत पर अंग्रेजों का राज कायम हो चुका था। 19वीं सदी तक वो बेहद मजबूत हो चुके थे, लेकिन भारतीय उनकी सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहते थे। अंग्रेजों ने भारतीयों के विद्रोह को कुचलने की साजिश रची। खूब प्रचार किया कि मंदिर तोड़कर बाबर ने मस्जिद बनाई है। धीरे धीरे इस बात पर लोगों को विश्वास होने लगा और एक दिन ये विश्वास 100% यकीन में बदल गया। अंग्रेज सत्ता बचाने के मकसद में कामयाब तो नहीं हुए, लेकिन हिंदू मुस्लिम के बीच एक ऐसी दरार पैदा कर गए जो आज भी नहीं पाटी जा सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल टीवी। 23 दिसंबर 1949 को अयोध्या में मस्जिद में नमाज पढ़ने और राम चबूतरे पर पूजा करने की परंपरा हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गई। महंत राम सेवक दास जी शास्त्री की अगुवाई में पुजारियों ने मस्जिद में घुसकर रामलला की मूर्ति स्थापित कर दी और मुस्लिमों के नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगा दी। आपको दिखाते हैं कि मस्जिद में मूर्ति कैसे रखी गई। महंत राम सेवक दास जी शास्त्री आज इस दुनिया में नहीं है। आपने श्री राम जन्मभूमि के अंदर श्री रामलला जी का प्राकट्य उत्सव किया था। वह कौन सा डेट है, कौन सा तारीख है, कौन सा सन है, आप बताने का कष्ट करें। 23 दिसंबर 1949 ईस्वी। 23 दिसंबर 1949 ईस्वी में आपने श्री राम लला जी का प्राकट्य उत्सव किया था और वहाँ बाबरी मस्जिद में भगवान का अवतार हुआ था आपके द्वारा। आपके ऊपर भी कोई ऑर्गेनाइजर था? उस नियुक्ति में प्रधान नैयर साहब थे, के नैयर, जो यहाँ के डीएम थे। और 1949 से लगातार प्रतिमा रखी गई है, तब से नहीं हटाई गई अभी तक। तो आपने रखी थी? महंत राम सेवक दास जी शास्त्री जी जो आप सामने में है, आपने ही रखी थी। हाँ जी, हमारे और भी सहयोगी थे, केवल मैं नहीं था। तो मूर्ति रखने का काम आपको कैसे, उसके बारे में आपने कैसे सोचा? फिर स्वप्न रूप हुआ तो स्वप्न को साकार किया मूर्ति रख के। गवर्नमेंट ने आपके नाम से वारंट जारी किया था। वो वारंट का नकल मैं इस समय आपको मौजूद है, मैं दिखा सकता हूँ आपको। जेल से कैसे निकला? जेल से फिर वो जमानत पर रिहा हुए, मुकदमे चले और मुकदमे से आप फिर बरी हो गए। नैयर साहब ने निर्णय लिया कि जब तक इस केस का फैसला न हो तब तक ये सब बरी कर दिए जाए। मेरा जो प्रारंभिक काम था कि भगवान राम उसमें स्थापित हों, इस सिद्धांत लेकर जितना काम करना था मैं किया। अभी बोलने पे मुझे गवर्नमेंट बंद भी कर सकती है। इसलिए मैं बोलता हूं नहीं। मस्जिद में मूर्ति रखने की खबर जब इमाम हाजी अब्दुल गफ्फार को लगी तो उन्होंने डीएम के नैयर से मुलाकात की। ये वही डीएम है जिनके बारे में महंत राम सेवक दास जी शास्त्री पहले ही बता चुके हैं कि मूर्ति रखवाने में उन्होंने बहुत मदद की थी। डीएम नैयर ने उनसे कहा कि इस जुमे यानी शुक्रवार को आप लोग कहीं और नमाज पढ़ लें, तब तक वो इस विवाद को निपटा देंगे। इस बात की तस्दीक कई और लोग
भी करते हैं। इमाम हाजी अब्दुल गफ्फार भी आज हमारे बीच नहीं है। सन 49 की रात में जब मेरे फादर हाजी अब्दुल गफ्फार साहब ईशा की नमाज पढ़ने के लिए गए थे, तो उस वक्त नमाज पढ़ा के घर जब वापस आए तो सुबह फजर की दूसरे दिन सुबह जुमे के दिन फजर की नमाज पढ़ाने इनको जाना था। फिर तो उतने में मौजम रात में आया, जो वहाँ मस्जिद में रहता था, सफाई करने वाला, झाड़ू देने वाला, उसने बतलाया कि हमारे यहाँ मस्जिद के अंदर तो मूर्ति रख दिया है बैरागियों ने। तो इन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, हम चल रहे हैं वहाँ, ऐसा कैसे हो सकता है। जब वहाँ आए तो डीएम ने वादा किया कि आप इस जुमे की नमाज कहीं अलग पढ़ लीजिए और उसके बाद में हम 2-4 जुमे में इसका फैसला करके आपके हवाले कर देंगे, फिर आप इसमें नमाज पढ़िएगा। तो ये उसी जुमे का इंतजार आज तक कर रहे हैं। हमारे यहाँ के डिप्टी कमिश्नर साहब, जिनका नाम है नैया, इन्होंने उसमें बूथ रखा दिया रात को, और जब सुबह की नमाज पढ़ने गए लोग तो वहाँ नहीं जाने दिया। गवर्नमेंट के ऑर्डर हो गया। आप जानते थे किसी को जो वहाँ सुबह नमाज पढ़ने? अरे वो उसमें तैनात है, मुकर्रर थे। अजान देने वाला अलग और नमाज पढ़ाने वाला एक खास आदमी होता है जिसको पेश इमाम कहा जाता है। आप कभी गए नमाज? हाँ गए हैं। और आज तक आप लोग अभी यही नहीं समझ सके, अब क्या समझने आए हैं? अब तो ये मामला बहुत बड़ा गया ना अब तो साहब। अब ज़ेर गौर है वहाँ अदालत में, दुनिया खल फसाद हो गया, खुदा मालूम कितने लोग नजर आतश हो गए, कितने लोग मौत के घाट पहुँच गए। और इसके बाद जनाब आज आप आते हैं उसके लिए जांच के लिए। हम लोग